आहार विधि विशेषतन के 8 सिद्धांत। भोजन केवल पोषण नहीं है, बल्कि आपके शरीर और ब्रह्मांड के बीच एक पवित्र लेन देन है। आयुर्वेद में आहार विधि विशेषतन की अवधारणा 8 मूलभूत सिद्धांतों को रेखांकित करती है, जो ये निर्धारित करते हैं कि भोजन आपके शारीरिक अस्तित्व और समग्र स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। ये सिद्धांत उचित खाने की प्रथाओं की नींव बनाते हैं, जो शरीर धर्मों के साथ संरेखित होते हैं। 1. प्रकृति, भोजन की प्रकृति। प्रकृति भोजन के अंतर्निहित गुणों को संदर्भित करती है, चाहे वो भारी, गुरु हो या हल्का, लघु, ठंडा, शीत या गर्म, उष्ण, सूखा, रुक्ष या चिकना, स्निग्धा। प्रत्येक खाद्य पदार्थ में विशिष्ट गुण होते हैं, जो आपके शरीर को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। काला चना स्वाभाविक रूप से पचने में भारी होता है, जबकि हरा चना हल्का होता है। इन अंतर्निहित गुणों को समझने से आपको अपनी पाचन क्षमता और संरचना के अनुकूल खाद्य पदार्थों का चयन करने में मदद मिलती है, जिससे आपके शरीर के प्राकृतिक कार्यों का समर्थन होता है। 2. करण, प्रसंस्करण विधियां। करण में पाचन शक्ति और पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रसंस्करण विधियों के माध्यम से भोजन को बदलना शामिल है। यह सिद्धांत मानता है कि कच्चे भोजन को खाने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए कभी कभी संशोधन की आवश्यकता होती है। प्रसंस्करण तकनीकों में टोया सन्निकर्ष, पानी का संपर्क, अग्नि सन्निकर्ष, गर्मी का अनुप्रयोग, शौच, सफाई, मंथन और भावना संसेचन शामिल है। उचित प्रसंस्करण के माध्यम से भारी भोजन हल्का हो सकता है, जैसा कि देखा गया है जब पानी के साथ उबाले गए चावल कच्चे चावल की तुलना में पचाने में आसान होते हैं। 3. संयोग, खाद्य संयोजन। संयोग इस बात की जांच करता है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के संयोजन से कैसे पूरी तरह से नए गुण बनते हैं, जो अलग अलग अवयवों में मौजूद नहीं थे। कुछ संयोजन शरीर को पोषण देते हैं, जबकि अन्य हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मछली के साथ दूध को मिलाना विषाक्त माना जाता है, जैसे कि शहद और घी को समान मात्रा में मिलाना। आमतौर पर संगत गुणों वाले खाद्य पदार्थ पाचन को बढ़ाते हैं, जबकि असंगत संयोजन समय के साथ अपच और रोग निर्माण का कारण बन सकते हैं। 4. राशि, भोजन की मात्रा। राशि आपके भोजन की कुल मात्रा, सर्वग्रह और अलग अलग घटकों, परिग्रह के अनुपात दोनों को संबोधित करती है। आयुर्वेद आपके पेट को 33% ठोस भोजन, 33% तरल भोजन से भरने और उचित पाचन के लिए 33% खाली छोड़ने की सलाह देता है। अत्यधिक मात्रा में सेवन किए जाने पर सबसे स्वस्थ भोजन भी हानिकारक हो जाता है, जो आपकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप सावधानी से हिस्से पर नियंत्रण रखने के महत्व को दर्शाता है। 5. देश, भौगोलिक प्रभाव। देश में भोजन की उत्पत्ति और उसका सेवन दोनों शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में मिट्टी और जलवायु के आधार पर अलग अलग गुण होते हैं। आयुर्वेद क्षेत्रों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत करता है: जंगल, शुष्क, अनूप, दलदली गीला और साधारण, संतुलित। आदर्श रूप से आपको स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से आपके स्थानीय वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। प्रकृति बुद्धिमानी से रेगिस्तानी क्षेत्रों में खजूर जैसे ठंडे खाद्य पदार्थ और ठंडी जलवायु में केसर जैसे गर्म खाद्य पदार्थ प्रदान करती है। 6. काल, समय और मौसम। काल का मतलब है कि भोजन कब खाना चाहिए, जिसमें दैनिक समय और मौसम की उपयुक्तता दोनों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें नित्याग, प्राकृतिक समय चक्र और अवस्थिका, स्थितिजन्य समय शामिल है। दोपहर के आसपास आपकी पाचन अग्नि चरम पर होती है, जो दोपहर को आपके मुख्य भोजन के लिए आदर्श बनाती है। मौसमी रूप से ठंडा करने वाले खाद्य पदार्थ गर्मियों के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि गर्म करने वाले खाद्य पदार्थ सर्दियों के लिए फायदेमंद होते हैं। मौसमों के बीच संक्रमण के दौरान
आहार पर विशेष ध्यान देने से असंतुलन को रोकने में मदद मिलती है, क्योंकि आपका शरीर बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल हो जाता है। 7. उपयोग संस्था, खाने के नियम। उपयोग संस्था खाने की प्रक्रिया के लिए व्यावहारिक दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करती है। इनमें गर्म भोजन, उष्णम खाना, शांतिपूर्ण वातावरण में खाना, अच्छी तरह चबाना, न तो बहुत जल्दी और न ही बहुत धीरे खाना, और टीवी या गहन बातचीत जैसे विकर्षणों के बिना अपने भोजन पर पूरा ध्यान बनाए रखना शामिल है। इन नियमों का पालन करने से पाचन बेहतर होता है और आपके भोजन से पोषक तत्वों का उचित अवशोषण सुनिश्चित होता है। 8. उपयोग उपभोक्ता। अंतिम सिद्धांत ये स्वीकार करता है कि अंततः आप उपभोक्ता स्वास्थ्य पर भोजन के प्रभाव के केंद्र में हैं। आपकी व्यक्तिगत संरचना, प्रकृति, पाचन क्षमता, अग्नि, वर्तमान असंतुलन, आयु और यहां तक कि भोजन करते समय भावनात्मक स्थिति भी इस बात को प्रभावित करती है कि भोजन आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है। अपनी अनूठी जरूरतों को समझने से व्यक्तिगत आहार विकल्प चुनने की अनुमति मिलती है, जो आपके शारीर धर्म और समग्र कल्याण का समर्थन करते हैं। साथ में ये 8 सिद्धांत एक व्यापक रूपरेखा बनाते हैं, जो प्रकृति के नियमों को आपके दैनिक पोषण से जोड़ता है, जो आपके शरीर और ब्रह्मांड के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है।